देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं आप एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पढ़ो कि इनमें से निम्नलिखित दिए गए रैखिक समीकरणों में से कौन से संगत है और असंगत है। ठीक है, अगर संगत है तो हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से उनके हल भी निकालने हैं। सिर्फ संगत है उनके हल निकालने हैं, असंगत के हल नहीं निकालने हैं। ठीक है, मतलब उनको ग्राफ नहीं बनाना, अपने को ग्राफीय विधि से उनके हल नहीं दिखाने हैं। तो यहाँ पे देखो अपना क्या करते हैं, पहले देखते हैं पहले की इक्वेशन क्या है। फर्स्ट पार्ट की देखो इक्वेशन क्या बनती है। पहला समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x जमा 2y बराबर क्या दे रखा है 10। ठीक है, पहले इसको क्या करो कि जैसे आपका जनरल फॉर्म होती है ना, तो 5 इधर होता है, तो वैसे रैखिक समीकरण लिखो। जैसे x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, और इसको भी रैखिक समीकरण को ऐसे लिखो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब आप 5 इधर लेके माइनस का और 10 इधर लेके गए माइनस का, और इधर क्या रह गया बराबर में 0। इसको क्या मान लो, समीकरण 1। अब दूसरा देखो, जनरल जो आप पढ़ते होते हैं, हमारे रैखिक समीकरण इस तरीके के होने चाहिए। कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जिससे आप रेशो निकालते होते हैं, है ना। तो इसको क्या मान लो 2। अब इसको क्या करो, तुलना करो। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर तुलना करो तो देखो a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, यानी a1 का मान है 1। देखो a2 का मान क्या है, यहाँ पे 2, a2 का मान है 2। ऐसे देखो b1 का मान क्या है, यहाँ पे 1 है, और b2 का मान भी क्या है, यहाँ पे 2 है। इसी तरीके से c1 का मान क्या है -5 और c2 का मान क्या है, देखो -10 लिख दिया। अब अनुपात निकालो, यानी भाग करो। a1 को a2 से भाग करो तो कितना आएगा, 1/2। ऐसे ही b1 को b2 से भाग करो तो ये भी कितना आ गया, 1/2। फिर c1 को c2 से भाग करो तो माइनस का 5 और नीचे माइनस का 10, माइनस से माइनस काट दो, 5 को 10 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब तो ये हो गया कि a1/a2 है वो तो किसके बराबर है, b1/b2 के, और तीसरा भी बराबर है c1/c2। तीनों बराबर है ना। जब तीनों बराबर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं आपा, संगत है ना। हाँ संगत है, क्योंकि ये क्या बनेगी, संपाती रेखाएं। लिखेंगे ये संपाती रेखाएं हैं तथा संगत है। संगत है तो ग्राफीय विधि से आप इसका क्या करेंगे, हल है। संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल निकाल रहे हैं, ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि में क्या आता है बच्चों, आप 2 बॉक्स बनाते होते हैं, यानी दोनों इक्वेशंस को दिखाते हैं, है ना। तो देखो पहले समीकरण यहाँ लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5 वाला इधर लिख दिया, दूसरा 2x प्लस 2y बराबर 10 इधर लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस x। फिर अलग अलग मान भरते जाओ। मान लो x अगर आप 0 भरते हैं तो y का मान कितना आएगा, 5 माइनस 0 यानी 5। फिर x का मान अगर आप 1 भरते हैं तो y का मान आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। फिर x का मान आप 2 भरते हैं तो y का मान आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, 3 मान बहुत है, और इसका क्या बना लो, बॉक्स बना लो ऐसे। इधर लिखो x, इधर लिखो y। x अगर 0 है तो y का मान कितना है, 5। फिर x अगर 1 है तो y का मान कितना है, 4। फिर x अगर 2 है तो y का मान कितना है, 3। इस तरीके से आपने पहले समीकरण के लिख लिए। अब दूसरे के भी लिखो। देखो यहाँ से देखो, अगर 2 कॉमन निकालो तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 10। 2 से आप इसको काट देते हैं तो 5 पे कट गया, यानी ये इक्वेशन भी सेम ही बन गई बच्चों। देखो सेम मान बन गया, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स। तो वही सेम मान निकालना। x अगर 0 भरेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 यानी 5। फिर x को अगर आप 1 भरेंगे तो y का मान आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4। ठीक है, फिर x का मान अगर आप 2 भरते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। अब इसके बाद वही इसका भी बॉक्स बना लो। यहाँ लिखो x, इधर लिखो y। x 0 तो y 5, x 1 तो y 4, x 2 तो y 3। तो अब दोनों लिख दिए। अब दोनों रेखाएं आप किस पे दिखा रहे हैं, ग्राफ पर दिखा रहे हैं। तो ग्राफ बनाओ इसका।
देखो बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए देखो यहाँ से पता लगता है कि x का मान कितना लेना है, 2 तक लेना है, और y का मान कितना लेना है, 5 तक लेना है। तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनेगा इसमें, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लो, पॉजिटिव y 2-4 खाने ऊपर बना लेते हैं और 2-3 इधर ले लेते हैं आप ऐसे। ठीक है, इधर दे दो x अक्ष वाला ये, और ये वाला क्या बनेगा, y एक्सिस, जैसे ऊपर y और y डैश नीचे, ये वाला क्या होता है, 0 होता है। अच्छा देखो यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 तक लिख लो, ऊपर भी ऐसे ही 5 तक लिख दो, 1 2 3 4 5। इधर 1 2 लिख दो -1, और नीचे वाले का भी -1 लिख दो। अब पॉइंट लिखो। देखो पहला बिंदु है 0,5, यानी x का मान 0 और y का मान क्या हो, 5, तो वो बिंदु बनता है ये वाला। ये क्या है, 0,5 है। फिर x का मान 1 है, y का मान देखो क्या है, 4। x का मान क्या है, 1, और y का मान है 4, तो 1 के ऊपर 4 के ऊपर बिंदु लगा लो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1,4। फिर x का मान 2 है, y का मान कितना है, 3, तो ये बिंदु आ जाएगा 2,3। ठीक है, और इसको क्या करो, लाइन बना लो इसको। अच्छा देखो, दूसरे लाइन में सेम ही आंसर निकालती है ना, दूसरी के भी यही बिंदु है, तो आप इसको लिखेंगे ही नहीं, आप सेम यही लाइन बना देंगे। इसी लाइन पे दोनों लिख दो। ऊपर की तरफ तो लिख दो x प्लस वाई बराबर क्या है, 5, और नीचे की तरफ लिख दो 2x प्लस 2y बराबर क्या है, 10। ये नीचे की तरफ लिख दो। फिर बाद में उसको कह दो कि आंसर लिखेंगे ना आपा, तो वो देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों रेखाएं संपाती हैं, इसलिए समीकरणों के अनंत हल है। क्या लिखेंगे, दोनों समीकरणों के अनंत हल है, यानी आप गिन भी नहीं सकते, इतने हल निकाल सकते हैं, अनंत हल है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका ग्राफ बनाना है। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ो। देखो बच्चों क्या कहता है, दूसरी इक्वेशन अपने को दे रखी है x माइनस वाई बराबर 8 है, और अगला समीकरण दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर क्या दे रखा है, 16। तो इसको भी वही जनरल फॉर्म में लेके आओ। पहले ये जो 8 है ना, इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0, और इधर भी अपना जो ये 16 है वो इधर लेके आओ। ठीक है, ताकि ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1, और वही जनरल इक्वेशन लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या मान लो, 2। फिर वही तुलना करो। ठीक है, अपन लिखेंगे समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर, 1 की 2 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करते हैं तो देखो कंपैरिजन करो, a1 का मान कितना है यहाँ पर 1, और a2 का मान कितना है 3। लिख दो, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3। ऐसे ही b1 का मान कितना है, -1। अब माइनस है ना खाली, तो इसका मतलब ये 1 है, ये क्या मानेंगे आप, 1। तो इसका b1 का मान कितना है, -1। ठीक है, और b2 का मान कितना है, -3, ये वाला -3। ऐसे ही c1 का मान कितना है, -8, और c2 का मान कितना है, -16। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। a1 को a2 से भाग करो, 1/3 आएगा। b1 को b2 से भाग करो, -1 और -3 कट गया, यानी ab प्लस का 1/3 आ गया। ठीक है, अब c1 को c2 से भाग करो, c1/c2 करते हैं, -8/-16, माइनस से माइनस काट दो, 8 के पाड़े पे 2 पर गया, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो देखो ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो कौन सा रेशो हो गया, देखो 1/3 तो 1/3 के बराबर है, पर किसके बराबर नहीं है, 1/2 के, यानी a1/a2 है वो बराबर आ गया बच्चों b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसे में क्या आती है, रेखाएं क्या होती है, समांतर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दी की रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर है, तथा क्या लिखेंगे, समीकरण असंगत है, समीकरण असंगत है। अगर असंगत है तो बच्चों अपनों ने ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो असंगत में यहीं तक छोड़ना है, ग्राफ नहीं बनेगा इसका। ओके,
देखो बच्चों, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप इसका कितना दीर्घ है 36। ठीक है, आपने को दो और हमें क्या निकालनी है, बाग की विमाई। विमाई यानी लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो आप मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई x मीटर और बाग की चौड़ाई वो क्या मानते हैं y। ठीक है, क्या कहता है प्रश्नानुसार, पढ़ो। कहता है ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर, यानी x का मान कितना दे रखा है अपने को, y जमा 4। तो इससे समीकरण एक तो एक ये बन गया अपना। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या बनेगा, एक कहता आधा परिमाप, परिमाप का क्या कहता है, हाफ, हाफ करने को कह रहा है। परिमाप का क्या कहता है, अर्ध परिमाप, है ना। इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। ठीक है, और वो हमें कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अब देखो परिमाप का फार्मूला सबको याद है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये फार्मूला होता था अपना 9th में, 6 7th में पढ़ने लग सकते हैं ये। और बराबर में क्या है 36। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, और सामने क्या आएगा 36। ये क्या आ जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब इसका हल निकालना है तो किससे निकालेंगे, ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। तो लिखो, पहला समीकरण यहाँ लिख दो, x इज इक्वल टू वाई जमा 4, और दूसरा समीकरण यहाँ लिख दो, x प्लस वाई बराबर क्या है 36। आप 4 का अंतर देखेंगे, 4 का अंतर निकालें, उससे से अपनी टेबल आराम से बन जाएगी। मान लो x y, अगर आप सबसे पहले आप 0 भरते हैं तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, 0 जमा 4 यानी 4। फिर y का मान क्या भर लो, 4 भर लो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 जमा 4 यानी 8। फिर y का मान क्या भर लो, 8 भर लो, क्योंकि 4 का भाड़ा भरना है तुमने। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 8 जमा 4 यानी 12। ठीक है, फिर इसका बॉक्स बना लेना है ऐसे, इधर लिखो x, इधर लिखो y। x अगर 4 है तो y का मान कितना है 0, x अगर 8 है तो y का मान कितना है 4, x अगर 12 है तो y का मान कितना है 8। अब इधर से भी निकालो, देखो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 36 माइनस x। x का मान आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 16 से स्टार्ट कर देते हैं। मान लो x अगर आप क्या भरते हैं, 16 भरते हैं, तो देखो y का मान कितना आएगा 36 माइनस 16 यानी 20। ठीक है, फिर x का मान आप 16 के बाद क्या भरेंगे 20, तो y का मान कितना आ जाएगा 36 माइनस 20 यानी 16। फिर x का मान क्या भर दो, 24 भर दो, 4 का पड़ा है ना, तो y का मान आ जाएगा 36 माइनस 24 यानी 12। ठीक है, तो इसका बॉक्स बना लो, इसका भी, इसका बॉक्स बना दिया हमने। ये इधर लिखो x, इधर लिखो y। x अगर 16 है तो y का मान कितना है 20, x अगर 20 है तो y का मान कितना है 16, x अगर 24 है तो y का मान कितना है 12। दोनों बनने के बाद आप क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, और 4 का अंतर लेना। ठीक है, तो 4 के अंतर से हमने क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे x एक्सिस बनाई और ऊपर क्या बनाई y एक्सिस। तो 4 का अंतर ले लो, जैसे ये 4, ये क्या बनेगा 8, फिर क्या बनेगा 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24 होता है। इधर की तरफ माइनस का 4 और नीचे की तरफ भी क्या करते हैं ना, माइनस का 4 बना लेना। ऊपर बना लो यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24 तक बना लो। ठीक है, इतना बहुत है। अब अपनी पॉइंट्स देखते जाओ और बनाते जाओ। पहला देखो x 4 है तो y का मान 0, 4 और 0 कौन सा बिंदु बनेगा, यही, इसको लिख दो 4,0। फिर x का मान 8 और y का मान 4, x 8 ये रहा और y का मान 4 ये रहा, ये बनेगा 8,4। फिर x का मान 12 और y का मान क्या है 8, 12 के ऊपर क्या लगा लो 8 वाला बिंदु, ये 12,8। ठीक है, अब इसको क्या करो, स्केल से सीधी लाइन खींच दो इन बिंदुओं पर। ये लाइन खींच दी अपनों ने। ठीक है, इसके ऊपर चाहे लाइन का नाम भी दे दो, हमारी लाइन का नाम है x इज इक्वल टू वाई जमा 4, वो लिख दिया। अब दूसरी बनाओ जिसमें देखो ये वाले मान भरो,
पहले मान देखो क्या है, x का मान 16 तो y का मान क्या है 20। x 16 ये रहा, y का मान कितना है 20, ये वाला बिंदु आ जाएगा 16,20। फिर x का मान दे रखा अपने को 20 तो y का मान कितना है 16, 20 के ऊपर 16 वाला, यानी ये बिंदु बनेगा अपना 20,16। फिर देखो x का मान 24 तो y का मान 12, 24 के ऊपर क्या लगा लो 12, ठीक है 24,12। अब इसको क्या करो, स्केल से सीधी लाइन खींच दो ऐसे। अच्छा, खींच दी, और इस लाइन का नाम भी लिख दो। ये कितना है, x जमा वाई बराबर 36 वाली लाइन है। अब देखो ये दोनों किस पे कट रहे हैं, P बिंदु पे, तो वही हमारा क्या बनेगा, हल लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों रेखाएं P यानी 20,16 पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए अब हल कौन बन गया, यही बन गया P बिंदु, यानी जो लंबाई है वो क्या बन गई बच्चों, लंबाई कितना बनेगा 20 मीटर आएगी और चौड़ाई क्या बनेगी 16 मीटर। ठीक है, ये इसका क्या आ गया हल, तो इसका क्या आएगा अद्वितीय हल है, इसलिए P 20,16 अद्वितीय हल है। ठीक है, तो ये अद्वितीय हल हमने निकाल दिया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ओके।